शरणागत की रक्षा करने वाली तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हे शिवे, आपको नमस्कार है। जगत को व्याप्त करने वाली विश्व रूपे आपको नमस्कार है। हे जगत के द्वारा वंदित चरण कमलों वाली आपको नमस्कार है। जगत का उद्धार करने वाली हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और पर ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वे संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय, एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय विपुण्य द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता है, तब दृश्य दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के पहले काल में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वत ये भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, शुद्धा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, सप्रहा, फाशा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वे सब भी मैं ही हूँ। ये पद्मियों ने, आप ये देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताए। अतः सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कोवेरी, नारसिंगी और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही प्रकट होती हूँ। हे विधे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर संपादन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं, देवी शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निचेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वे संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टि कर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वे शक्तिहीन हो जाए तो वे एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी। शेषनाग, कश्यप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं और वायु की गति रोक दूं। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी ना कीजिए,
क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का परगाव भाव तथा प्रथम भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटा भाव होता रहता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं तो वे कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकृतक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विकसित है। इसलिए हे अज, अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात अपूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजो गुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्याभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार ना कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश हैं उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं त्रियक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों को अवश्य नष्ट कर देंगे। ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा सुखपूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नानाविध यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवो, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्धव, अब आप अपने कार्य करें। बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिएगा। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्ष स्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको ये सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा, कभी भी तिरस्कार ना कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण, यह आपका संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञ की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निस्संदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। जो विष्णु है वे साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बता रही हूँ, आप सुनो। परमात्म चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण है। अतः विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग्बीज एवं कामराज क्लीम तथा तृतीय मायाबीज ह्रीम, इनसे युक्त ये मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके
निरंतर इसका जप कीजिएगा तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको ना तो मृत्यु भय होगा, ना ही काल जनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक ये सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुर अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवादिदेव शंकर से अमृत में वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहारा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्वगुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें, और हे शर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। अब शांति प्रधान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनग, त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना तो हुई है ना होगी। निर्गुण तो एकमात्र वे परमात्मा ही है और वे कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वे सगुणा या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। मैं तत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहती हैं। सत्य से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वे त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया। वे महतत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, ये षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वे आदि पुरुष परमात्मा ना कार्य है ना कारण। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की ये उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवो, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निस्संदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुण्य पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुण्य उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहां ना तो वे मणिद्वीप है, ना वे महामाया और ना वे सुधा सागर। उस समय वहां उस विमान के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुण्य उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे जहां भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक दैत्यों का वध किया था। हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का ये वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से ये बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी, निर्गुण, अच्युत तथा अव्यव परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्धव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तप की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे दृष्टि गोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शन मैंने वहां बार बार घोर तपस्या में किए।
हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से ऐसा पूछा। तब उन पिता माँ ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वे तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वे दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनि जनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। अब प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहत जानी, ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्म स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं, सर्वदा अव्यय एक रूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों से वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप ये सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी ये अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनिश्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जीवा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव ना करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पीताशादित नेत्र यथार्थ रूप ना देखकर केवल पीले रंग को देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वे मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वे अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की तीन शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्तियां आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति, अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये तन्मात्राएं कही गई। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति से युक्त इन दसों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुने। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका ये पांच ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गृहांग ये पांच कर्मेंद्रियां उनसे उत्पन्न है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान ये पांच वायु होती हैं। इन 15 से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के यही पांच अधिष्ठात्र देवता है। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्टय के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ यह अधिदेव है। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए। मन सहित ये सब 15 होती हैं। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विकी सृष्टि कहलाती है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप होते हैं
उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। ये उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा ये शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा की स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, अब आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पंच तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म पंच महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया। उन्हीं पांचों को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूत में देह की सृष्टि की। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसे ही उसके दो अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट चार भूतों के भी दो दो भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को चार प्रकार से अलग करके आधे भाग से रह उन अंशों से मिला दें। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे को चारों भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए, तब अन्य चार भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वे संशय स्पष्ट रूप से जब भासित होने लगता है, तब उस स्थूल शरीर में देह अभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण, भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होती हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श, ये दो गुण कहे गए। शब्द और स्पर्श और रूप, ये तीन गुण अग्नि के। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण जल के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वे सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सत्व गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। ये प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रतीति होती है। सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। ये सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत्य श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने तीन प्रकार की श्रद्धा बताई है, सात्विकी, राजसी एवं तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया। ये आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वह राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। ये मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण है। पंडित जन इन लक्षणों से तामसिक श्रद्धा जान ले। तामसिक श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वालों को अपने में निरंतर सत्व गुण का विकास करना चाहिए। रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं। इसलिए ये अन्यान्य आश्रय संबंध रखने वाले कहे गए। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्यान्य आश्रय संबंध में होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने ये बात कही है।
मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वे उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा पहला सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वे राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। उन्हें अपने घर लौट आया और वे पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना ना सुनने के बराबर समझे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान लें कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। ये वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मत परदोष दर्शन ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है, ये पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वे सो गया, जिससे वे व्याघ्र आदि वन्य जंतु तथा टिड्डियों ने उस फसल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वे श्रम ही कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण सम्मुख होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल ये होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वे सत्वगुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। ये बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उसे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थिर रहती है। उस समय जब रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न बाहरी विषयों का चिंतन नहीं करती, उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसाती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है, वे राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता। तब भला वे तमोगुणी कार्य में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वे तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्व गुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वे सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्म आचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में सत्व गुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वे उत्कट हो जाते हैं तब वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वे क्रोधी दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विध तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्व गुण और सत्व गुण के बिना रजोगुण कदापि नहीं रह सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता,
क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। ये सभी गुण अन्यान्य आश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। पर सर्वधर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सत्वगुण कभी रजोगुण को, कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्यों की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मैथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युगम भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का युगम भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युगम भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युगम भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अति उत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, तात आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निश्रित वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिसे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्व गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वे सत्व गुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों में विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकार होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सोतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण की स्त्री भावपन में होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित ना होते तो उनके स्वभाव में एक से ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वे धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वे अपने पति के लिए प्रीतिकर है, किंतु सोतों के लिए कष्ट देने वाली, सोतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वे सत्वगुणी कही गई। और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वे सोतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जिसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इसे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ अंधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने को सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होती है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके और जो तृण काष्ठ आदि संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्व आदि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टि गोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्व गुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वे उन राजस एवं तामस विषयों को ना ग्रहण करता हो, तब ये समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्व गुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब ये बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है।
इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब ये समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रिय तामसिक भावों के वशीभूत रहती है, चित्त विमूढ़ रहता है और वे निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इसी प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप से गुण एकत्रित होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, ये मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि शिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि एकत्रित होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्यवादी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सह कार्यों को भी मुझे बताया। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे ये समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वे परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निस्प्रय तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असत रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा ना हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों के अधीश्वरी, समस्त कारणों के एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपिणी, सुख पूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नाम उच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदु रहित बीज मंत्र एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। ये दृष्टांत हम पुण्य आत्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वे ए शब्द करके कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एम बीज का उच्चारण करने से भी वे श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयाद्र होकर उन परमेश्वर ने उसे कविराज बना दिया। जन्मेजय बोले, वे द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वे किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, ये मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ए शब्द कैसे सुना, फिर स्वयं भी उससे कैसे उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई? सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई? अब आप ये मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।